बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नौमान चौधरी और आज के हमारे मेहमान हैं माई प्रॉपर्टी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद ख़ान साहब। और आज हम इनसे जानेंगे कि प्रॉपर्टी के हवाले से जो कस्टमर के लिए किन किन सवालात का जानना ज़रूरी है और कौन से ऐसे सवालात हैं जो कस्टमर को प्रॉपर्टी डीलर से करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करके अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज कर सकते हैं। तो अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो अहमद साहब, ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स से शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए एंड यूज़र के लिए, वो आप ज़रा बताइएगा नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत दी। तो दूसरा, आप बड़ा अच्छा है कि प्रॉपर्टी का एक आपने चैनल आप इसको रन कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के लिए आप सिर्फ बाहर ही जो है ना नहीं, बाकी सोशल पे भी आपका जो है ना बड़ा तो माशाल्लाह नाम है। और दूसरा, आपकी स्ट्रगल भी बहुत अच्छी है हम सब के भाइयों के लिए, प्रॉपर्टी वालों के लिए, कि एक आपने बड़ी अच्छी आवाज़ बनाई है कि इसमें आके अपने ख्यालात भी दें, इसमें लोगों को भी और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का चैनल पहले पाकिस्तान में नहीं था, इसकी हमने ज़रूरत महसूस की कि प्रॉपर्टी की एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा डीलर्स भी हैं। और आप ये देखेंगे पाकिस्तान में 70% लोग सेल परचेज प्रॉपर्टी में ही करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आज तक कोई चैनल नहीं है जिसमें आके प्रॉपर्टी डीलर्स भी अपने ख्यालात का इजहार कर सके और कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए हमने ये इस चैनल का आगाज़ किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा सर कदम उठाया है, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। और दूसरा, आपके वही है कि पिछले संडे पे मैंने अखबार एक देखा है, उसमें ना स्पेशलाइजेशन हो रही है रियल एस्टेट में। ये फर्स्ट टाइम था। हमारे जो एक डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने ये बात पहले हमसे की थी कि यार बाकी सब चीज़ों में जो है ना स्पेशलाइजेशन है, इसमें हमारे रियल एस्टेट में नहीं है। तो ये यूसीपी वालों ने इस संडे के अखबार में ऐड आया था कि वो करवा रहे हैं। जबरदस्त। तो ये भी, क्योंकि पहले तो ये था जो भी प्रॉपर्टी डीलर होता था, जो काम नहीं करता था वो भी प्रॉपर्टी डीलर बन जाता था, पुराने दौर की बात है। जी बिल्कुल। लेकिन आजकल के दौर में काफी पढ़े लिखे लोग और नौजवान जो हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं। इस फील्ड में आ रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बड़ा अच्छा हुआ है कि इसके लिए जो भी पढ़ा लिखा आदमी आएगा, प्रोफेशनल आएगा, तो उससे हम सबको फायदा होगा। और देखिए, इस प्रॉपर्टी की फील्ड में पढ़े लिखे लोगों का ही काम है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, ट्रांसफर के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर पढ़ा लिखा लोग नहीं होंगे तो फिर वो उसको डील नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर यूसीपी ने स्टार्ट किया है। और इसके लिए रियल एस्टेट के लिए और इंशाल्लाह हमारे माई प्रॉपर्टी बैंक से एक हमारा डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने एक पूरी जो ना बुक खुद लिखते हैं। अच्छा, रियल एस्टेट के बारे में बहुत अच्छी बात है। वो इंशाल्लाह जल्दी आपको जना जैसे ही वो आई तो सबसे पहले आपको जनाब इंशाल्लाह। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा आपके कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं एंड यूजर के लिए, कस्टमर्स के लिए, कि वो अगर आपके पास कोई डील के लिए आता है तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं वो आपसे शेयर करे या नहीं करने चाहिए, या उनको बातें छुपानी चाहिए, या हर बात प्रॉपर्टी डीलर से शेयर करनी चाहिए? सर, प्रॉपर्टी डीलर से तो वो क्लाइंट जो है ना वो अपनी वो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है। अगर आपका क्लाइंट परमानेंट आपके साथ चल रहा है तो वो तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। ठीक है। जो आपका फर्स्ट टाइम क्लाइंट आए, अगर आप कोशिश करेंगे या उससे कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि आप मुझे पूरी डिटेल दे दें, तो वो क्लाइंट आपका नहीं रहेगा कि ये मुझसे जो है ना इस तरह की डिटेल क्यों मांग रहा है। उसका फायदा होता है या नुकसान होता है? उसका सर फायदा होता है। डीलर्स को से ज्यादा उसको ऑनर को फायदा होता है, जो क्लाइंट होता है हमारा उसको फायदा होता है कि वह आपके जो है ना जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपका कंसल्टेंट है, उसको इस चीज़ का पता है कि आपके पास कितना जो है ना वो है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं और आप पीछे क्या चाह रहे हैं, आपका पहले जो है ना बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। लेकिन अहमद भाई, देखने में ये आता है कि बहुत से एंड यूजर होते हैं जो आके डीलर्स को सही बात नहीं बताते। अगर उनका बजट 2 करोड़ का है तो वो अपना बजट 150 के करीब, 160 के करीब बताते हैं। ऐसे ही है। फिर उसमें उसको वर्किंग कराते हैं। उनके माइंड में ये भी होता है कि हो सकता है डीलर हमें इसमें इसी में ही निकाल के दे दे, इसी में से निकाल के को दे दे, और ये उसको नुकसान होता है सर। इसका नुकसान होता है क्योंकि वो चीज जो एक 60-70 की होती है वो ढूंढते डीलर को ना जो टाइम लगता है, जब मार्केट में पता चलता है तो वही 2 वाली के मार्केट में जो है ना इसका क्लाइंट आया हुआ है। तो अगर वो फर्स्ट टाइम यही बताए तो उसको वो चीज कुछ कम पैसों में मिलेगी। जब मार्केट में ज्यादा वर्किंग होगी तो उसका जो है ना वो उसी को ही नुकसान होना है, डीलर्स को तो नहीं होना। डीलर्स के पास तो ऑलरेडी उसने तो काम अपना करके तो अपना वही कमीशन ही लेना है।
अच्छा, ये बताइएगा कि जो एंड यूज़र है, कस्टमर है, उसको जो उसकी पहले से उसने परचेज़ की होती हैं प्रॉपर्टीज़, वो भी बताना ज़रूरी है या नहीं है? बहुत से एंड यूज़र होते हैं जो पूरी मार्केट के सर्वे करके आते हैं आपके पास या दूसरे डीलर्स के पास, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर जो आजकल मतलब जो एक ही चल रहा डीलर के पास जाना बेहतर है या मुख्तलिफ पूरी मार्केट में सर्वे करना ज़रूरी है? है, ये जब मुख्तलिफ सर्वे करते हैं उस वक्त तो उनका भी माइंड कोई समझ नहीं आ रही होती, डबल माइंडेड होते हैं। हर बंदे का जो है ना तरीकाकार अपना होता है, हर डीलर्स का भी अपना ही है। और ये जैसे सबसे पहले यही बात हुई है कि प्रोफेशनल हो बंदा, कि जो अगर किसी प्रोफेशनल डीलर से तो मिलेंगे ना तो वो तो उसको सही गाइड करेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक कस्टमर है वो एक ही डीलर के पास जाए या उसको पूरी मार्केट सर्वे करके उस डीलर के पास जाना चाहिए? तो सर ये डीलर्स एक ही पास जाना चाहिए। आजकल तो सोशल पे हर चीज, हर वो जिस जैसे ही जरूरत पड़ती है ना वो सोशल पे वो देख के जो है ना अपने रेट्स वगैरह चेक करने शुरू कर देते हैं। लेकिन अब अगर आप बार बार एक दूसरे डीलर चेंज करते रहेंगे तो वो तो आपको वैसे मार्केट में चीज महंगी नजर आएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी ना सर। उसमें एक चीज आप देख रहे हैं, एक ब्लॉक में आपको एक को प्लाट चाहिए, आप उसमें बार बार 2-4 बंदों से जब पूछते हैं तो जिसके पास होगा भी तो उसने फिर उसका रेट बढ़ा देना। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर फर्ज करें कोई कस्टमर आपके पास आता है अपनी को प्रॉपर्टी पर सेल करने के लिए, जी जी, तो उसको क्या मतलब चाहिए कि वो आपसे खुल के हर चीज डिस्कस कर ले कि मैं फाइनल यहाँ तक देना चाह रहा हूँ, या वो आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करता है, उसके क्या प्लस माइनस हैं? वो सर ऐसा है कि उसकी अगर वो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा होगा ना तो उसकी वर्किंग, डीलर्स की भी वर्किंग का कोई फायदा नहीं है। और वो सिर्फ रेट चेक कर रहा है, वो तो वैसे मार्केट चेक कर रहा है, सीरियस बायर नहीं है, सीरियस बायर नहीं है। और जब वो सीरियस बायर होके आएगा तो फिर उसका फिर वो ट्रस्ट लेवल वो नहीं होगा, डीलर्स भी नहीं करेंगे और डीलर उसको अच्छी ऑफर भी नहीं देंगे। तो उसको चाहिए अगर उसने सेल करना है तो वो पूरी अपनी डिटेल डीलर्स के साथ शेयर करे। सही मतलब है कि जो भी जेन्युइन उसकी कंडीशन है वो बताए कि मैंने कितने टाइम में सेल करना है और मेरी जो लास्ट है वो कितना तक मेरी कोई है, कोई एक दे देता है इनके जी मुझे इतने में जो है ना सेल करना है। अच्छा, अहमद साहब ये भी बताइएगा कि अगर फर्ज करें कोई कस्टमर होता है अपनी चीज सेल करना चाह रहा है, अगर फर्ज करें वो डाउन पेमेंट फौरी कैश चाहिए होता है, उसमें अगर वो टाइम के साथ सेल करता है उसमें कोई प्राइस में फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। उसमें कितना फर्क पड़ जाता है? उसमें सर 5 से 10 लाख रुपए फर्क पड़ सकता है। अच्छा जी, अगर वो वर्किंग करता है तो उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो टाइम लेता है इधर उधर से, तो फिर तो ये फर्क क्यों आता है इतना ज्यादा? ये फर्क ये आता है सर कि अगर कोई बंदा डाउन पेमेंट उठा रहा है तो आजकल उनको भी पता है, जो बंदा डाउन पेमेंट कहता है तो वो कहता है एक 50 वाली चीज मुझे एक 40 की ले दें तो मेरे से पेमेंट ले लें, तो उसको ट्रांसफर वगैरह का खर्चा पड़ जाता है, टैक्स पड़ जाता है। जी बिल्कुल, टैक्स होने की वजह से उसको ज्यादा, टैक्सों की वजह से है। वैसे भी उसको भी है कि अगर मैं एक साथ पैसे दे रहा हूँ, मैंने कोई टाइम नहीं लिया तो उसका मुझे कोई अच्छा ये बताइएगा कि अगर फर्स्ट करें कोई कस्टमर ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, अपनी ये चीज़ फरोख्त करना चाहता हूँ, मेरी कोई इमरजेंसी बन गई है, उसके लिए ये बातें सारी प्रॉपर्टी डीलर से शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका फ़ायदा होगा या उसको नुकसान होगा? मतलब ऐसा ना हो कि वो अपनी मजबूरी जाहिर कर दे तो डीलर उसको रेट कम दे या उसको मार्केट में उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाए। ये सर डिपेंड करता है कि अगर आप प्रोफेशनल डीलर के पास गए हैं तो कभी ऐसा कोई अपने क्लाइंट के साथ नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप कोई रास्ते में चलते हुए डीलर से मिल गए तो उसने ये काम करना है। प्रॉपर जो आपका डीलर है वो तो आपके अपने क्लाइंट को, अगर वो कोई मेरे से अगर अपनी मुकम्मल बात करता है, कोई चीज़ नहीं छुपाता, सारी चीज़ें ओपन करके बताता है, तो मैं तो उसको पूरा उसकी फेवर करूंगा, उसका नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि कस्टमर को खुल के हर चीज प्रॉपर्टी डीलर्स को बता देनी चाहिए जिससे मतलब उसको फायदा होगा। क्योंकि वो डीलर भी उसके पास जाए ना, वही मैं आपको सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल बंदा कभी भी किसी अपने क्लाइंट का लॉस नहीं करवाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह दोबारा अहमद खान साहब से दोबारा सवालात का आगाज करते हैं। थैंक यू।